पदाचे मालक होऊ शकत नाही असं आदित्य ठाकरे ते जे बोलायचं ते त्यांना बोलू द्या. न्यायालयामध्ये आमची भूमिका आम्ही स्पष्ट करेल आणि जनतेच्या न्यायालयामध्ये आम्ही त्यांच्यापेक्षा काही पटीने पुढे गेलो. सर, पण बाळासाहेब ठाकरेंनी आणलेला धनुष्यबाण उठवण्याची मागणी कुठेतरी फार म्हणजे दुःखाची गोष्ट आहे की शिवसेना प्रमुखांचा जो सिम्बॉल होता, शिवसेनेचं जे धनुष्यबाण होतं, ते धनुष्यबाण योग्य प्रकारे त्याचा वापर सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना करत असताना तो धनुष्यबाण गोठवावा. हे विचार, त्यांचे विचार तर तुम्ही गोठवले होते आतापर्यंत शिवसेना प्रमुखांचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर जाऊन, परंतु आता धनुष्यबाण सुद्धा गोठवतायत. दुखदायक आणि खेददायक गोष्ट है। सर, हिंदी शॉर्ट में बड़े पैमाने पे जो है आज थाने में फोटोग्राफी एग्जीबिशन था, आप भी मौजूद थे। बहुत मैं हमेशा हमारे सभी पत्रकार और जो प्रेस फोटोग्राफर थे उनका दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से ये उपक्रम यहाँ पे किया है। आज जागतिक फोटोग्राफी का दिन है, सभी फोटोग्राफर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही में भविष्य में ठाणे महापालिका और सभी पत्रकार और फोटोग्राफर एक बहुत ही अच्छा उपक्रम इस शहर के लिए और इस शहर की जनता के लिए करेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जो है शिवसेना पक्ष और चिन्हों को लेकर काफी सारा विवाद देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कपिल सिब्बल जी वही बातें दोहरा रहे हैं, वही बातें बोल रहे हैं। आज उनके दूसरे वकीलों ने भी वही बातें की और खेद की बात यह है कि उनके दूसरे वकील जो है उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो कोर्ट में कहने के बाद शिवसेना का जो धनुष्यबाण है, जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने जो धनुष्यबाण सिंबल के तौर पे शिवसेना को दिया था, उसे भी नष्ट करने की भाषा की, उसको भी साइड में रखने की भाषा की, हमारे लिए बहुत ही खेदजनक है। शिवसेना प्रमुख के विचार तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाके आप वो नष्ट किए थे, आज धनुष्यबाण भी नष्ट करने की भाषा आप कर रहे थे, हमारे लिए बहुत ही दुखदायक और खेदजनक एक घटना है। सर, कल से परिवहन एक्शन मोड पे रहने वाला है मराठी। देखिए, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा, महाराष्ट्र में अगर पैसा कमाना होगा तो मराठी संस्कृति का आदर करना होगा। मराठी भाषा जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अभिजात भाषा का दर्जा उसको दिया, वो कायम रखने का काम हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति कर रही है। अलग अलग राज्यों में जैसे आप अलग अलग राज्यों में जाएगी, उनकी पारंपरिक जो भाषा है वो भाषा आगे लेके जाने का काम वहाँ के लोक प्रतिनिधि, वहाँ के पार्टी के लोग करते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा परिवार है। महाराष्ट्र के लोगों को हम यही आह्वान करते कि आप भी ये रिक्शा और टैक्सी चालकों के साथ मराठी में बात कीजिए और खासकर हमारे जो अमराठी भाई है रिक्शा टैक्सी चलाते हैं उनको भी आह्वान करते हैं कि देखिए, महाराष्ट्र में हम रोजगार निर्मित करना चाहते हैं, ना कि रोजगार खत्म करने का काम हम करें। हम आज भी यही आपको करते हैं, आइए हमारे महाराष्ट्र में व्यवसाय कीजिए, कामकाज कीजिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाइए और आप भी आगे जाइए। अगर मराठी भाषा का अभिमान जैसा हमको है, आपको भी उतना अभिमान होना चाहिए। महाराष्ट्र की मराठी जो संस्कृति है आके लेके जाने का काम अगर हम करते हैं तो हमारे साथ मिलिए, जुड़िए, अपना कामकाज कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया सर।